चलिए, आज एक ऐसे विचार की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसा ख्याल जो हमारे होने, हमारे अस्तित्व की पूरी समझ को ही चुनौती देता है। सोचिए, एक ऐसा सिद्धांत जो विज्ञान की हदों को फलसफे के अनंत आकाश से मिला दे। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम अमरता की। कभी ये ख्याल आया है कि मौत, जिसे हम सब अंत समझते हैं, वो शायद सिर्फ एक भ्रम हो? कोई अंत नहीं, बस एक मोड़, एक दरवाज़ा, एक दहलीज, न कि सफ़र का आखिरी पड़ाव। और क्या हो अगर हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस कभी ख़त्म ही ना हो, बल्कि बस एक दूसरे यूनिवर्स में, एक पैरेलल दुनिया में अपना सफ़र जारी रखें? देखिए, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये क्वांटम फिजिक्स की कोख से निकला एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही सीरियस आइडिया है। तो चलिए, इस रहस्यमयी कॉन्सेप्ट में जरा और गहरे उतरते हैं। इसे कहते हैं क्वांटम इमॉर्टैलिटी। ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, मतलब एक दिमागी कसरत जो कहती है कि एक कॉन्शियस ऑब्जर्वर, यानी कि एक सोचने समझने वाला इंसान कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता। अगर मैं बिल्कुल सीधे कहूं तो इसका मतलब है कि आप कभी नहीं मरते। अब सवाल ये है कि भाई, ये मुमकिन कैसे है? इसे समझने के लिए हमें अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी को एक ठोस चीज की तरह देखना बंद करना होगा। इसे ऐसे देखिए जैसे ये अनंत संभावनाओं का एक बहुत बड़ा समंदर हो। क्वांटम फिजिक्स में एक थियरी है, मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। ये कहती है कि हमारा हर फैसला, हर छोटी बड़ी घटना असल में रियलिटी को कई हिस्सों में बांट देती है। हर मुमकिन नतीजा एक नया पैरेलल यूनिवर्स बना देता है। सोचिए, एक दुनिया जहां आपने वो नौकरी कर ली और एक जहां नहीं की। एक दुनिया जहां आप उस एक्सीडेंट से बाल बाल बचे और एक दुनिया जहां आप नहीं बच पाए। श्रोडिंगर की बिल्ली वाला वो मशहूर एक्सपेरिमेंट तो याद ही होगा। जब तक बॉक्स बंद है, बिल्ली क्वांटम लेवल पर एक ही वक्त में जिंदा भी है और मुर्दा भी। उसे देखने पर ही तय होता है कि वो किस हालत में है। अब क्वांटम इमॉर्टैलिटी इसी आइडिया को बिल्कुल इसकी हद तक ले जाती है। अब इसी लॉजिक को इंसान के कॉन्शियसनेस पर लागू करके देखते हैं। मान लीजिए किसी की जिंदगी पर कोई खतरा आता है, तो उसी पल रियलिटी कई हिस्सों में बढ़ जाती है। एक यूनिवर्स में शरीर नहीं बचता, लेकिन अनगिनत दूसरे यूनिवर्स में किसी न किसी छोटी सी वजह से वो इंसान बच जाता है। तो क्वांटम इमॉर्टैलिटी की थ्योरी कहती है कि हमारी चेतना, हमारा मैं होने का एहसास हमेशा उसी रास्ते पर आगे बढ़ेगा जहां जिंदगी बच जाती है। तो फिर ये कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी का सफर आखिर महसूस कैसा होता होगा? चलिए, इस अंतहीन गलियारे में एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। जरा सोचिए, एक भयानक कार एक्सीडेंट होने ही वाला है। सब कुछ जैसे स्लो मोशन में चल रहा है। टक्कर से ठीक पहले वो आखिरी पल जब वक्त जैसे जम सा गया हो। बस उसी पल आपकी चेतना एक दूसरे यूनिवर्स में छलांग लगा जाती है। उस दुनिया में जहां टायर बस 1 इंच से बच गया, या सामने वाले ड्राइवर ने सही वक्त पर ब्रेक लगा दिए, या शायद वो एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं। और आपके लिए तो यह बस एक क्लोज कॉल था, एक बाल बाल बचने वाला मोमेंट। और ये सिलसिला जिंदगी के हर जानलेवा मोड़ पर चलता रहता है। लेकिन इस अमरता का एक बहुत ही डरावना पहलू भी है। आपकी चेतना को कभी आराम नहीं मिलेगा, कोई सुकून नहीं, कोई अंत नहीं, बस एक कभी न खत्म होने वाला सफर। आप अपनों को बूढ़ा होते देखेंगे, उन्हें जाते हुए देखेंगे, जबकि आप हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। तो फिर इस आइडिया को हम कहाँ रखें? क्या ये विज्ञान की एक दिलचस्प पहेली है, या फिर एक ऐसा डरावना सपना जो कभी खत्म ही नहीं होता? यहां दो नजरिए हैं, बिल्कुल आमने सामने। एक तरफ है विज्ञान, जो इससे मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी से निकला एक बहुत ही फैसिनेटिंग लेकिन फिलहाल साबित ना हो सकने वाला थॉट एक्सपेरिमेंट मानता है। और दूसरी तरफ है फलसफा, जो इसे एक भयानक सपना कहता है, एक ऐसी दुनिया जहां अंत से मिलने वाला सुकून हमेशा हमेशा के लिए छिन जाता है। ये आइडिया हमें जिंदगी और मौत के मतलब के बारे में एक बिल्कुल नए और शायद कुछ परेशान कर देने वाले तरीके से सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हो अगर मौत, जिसे हम एक सच मानते हैं, वो सिर्फ एक नजरिया हो, एक कॉस्मिक फिल्टर, हमारी चेतना की कहानी का बस एक रीबूट बटन? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी एक छोटी सी रियलिटी को ही सब कुछ मान बैठे हैं, जबकि बाहर अनंत सच्चाइयां मौजूद हैं? इस नजरिए से देखें तो हम सब एक साथ अपने अनगिनत वर्जन्स में जी रहे हैं। हर पल एक नई दुनिया में एक नई कहानी लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि एक ही वक्त में कोई हीरो है तो कोई विलन, कोई जीत रहा है तो कोई हार रहा है।
तो शायद मौत अंत है ही नहीं। शायद ये बस एक ट्रांसफर है, चेतना की एक धारा का, एक यूनिवर्स से दूसरे में। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्वांटम इमॉर्टैलिटी का यह ख्याल आपको सुकून देता है या फिर डराता है? क्या कभी आपके साथ भी कोई ऐसा क्लोज कॉल हुआ है जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो? अपने ख्याल, अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। क्योंकि क्या पता आपका सिर्फ यही वर्जन अकेला न हो जो इस वक्त ये बातें सुन रहा है, और ये भी तो हो सकता है कि आपके कई दूसरे वर्जन्स ने इस बातचीत को कभी पूरा सुना ही नहीं।